तो किसान भाइयों, इंडियन के फार्मिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। मेरा इस वीडियो में बताना यही रहेगा किसान भाइयों आप सभी को कि 100% सब्सिडी हमें कैसे मिलता है। देखिए, बहुत है कि आप अप्लाई कर दिए जाके लेकिन वो पास नहीं होता है। वो कैसे पास होगा, आपके अकाउंट में कैसे आएगा, वहाँ से लेकर के आपको सारा डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ किस किस चीज़ों पर सब्सिडी मिलता है। और हम जैसे युवा जो फार्मिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पूंजी का कमी होता है, तो कहाँ से हम और कैसे पैसे को ऊपर करें और फार्मिंग स्टार्ट करें, वो चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा अच्छे से, तभी आपको समझ में आएगा किसान भाइयों। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फिलहाल देखिए कि मेरा मछली अभी कैसा है। ये देखिए किसान भाइयों, ये हमारा फिश है जो कि अभी फीडिंग कर रही है। चलिए बात करते हैं। देखिए, लोन एक अलग होता है, लोन के साथ सब्सिडी मिलता है वो भी अलग होता है, और सिर्फ सब्सिडी मिलता है वो भी अलग होता है। लोन जो हमें मिलता है, लेना होता है, वो हमें रिटर्न करना होता है फिर सरकार को। और लोन के साथ जो सब्सिडी मिलता है वो 40% के करीब मिलता है। और जब आप पिछड़े जाति के होते हैं तो फिर आपको 60% तक मिलता है। और सब्सिडी जो अगर सिर्फ लेते हैं तो ये आपको रिटर्न करना नहीं होता है, और इसमें आपको 60-70%, 90% तक अगर आप पिछड़ा जाति के हैं तो वहाँ तक सब्सिडी मिलता है। तो हमें बेटर है कि थोड़ा सा कमी मिले लेकिन सब्सिडी हमें लेना अच्छा होता है, इसलिए कि सब्सिडी हमें रिटर्न करना नहीं होता है। और लोन में क्या होता है कि वो हमें किसी भी हालत में रिटर्न करना है। भैया, सरकार का पैसा आप लिए हैं तो रिटर्न करना पड़ेगा। अब इसलिए मैं बोल रहा हूँ सब्सिडी सिर्फ लेने के लिए, क्योंकि मछली पालन जो है किसान भाइयों, ये एक कच्चा बिजनेस है। और कच्चा बिजनेस में हमें कभी जो है लोन नहीं लेना चाहिए। ये मेरा पर्सनल मामला है। हमें कब लोन लेना चाहिए? जब हमें कि कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाए। अब आपके अंदर उतना हिम्मत हो जाए कि अगर मैं लोन लूँगा भी तो उसे रिटर्न करने का क्षमता रखूँगा। आपका जो 5 साल में मार्केट बन जाएगा, आप फिश फार्मिंग सीख जाओगे अच्छे से, और फिर आप बहुत कुछ सीख जाओगे 5 साल में। तो फिर वहाँ पे आप लोन लेके आगे बढ़ सकते हो। ये चीज़ फिर आपके लिए अच्छा होगा, अच्छा साबित होगा। लेकिन फर्स्ट में ही लोन लेना ये आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा। तो प्रयास करें कि थोड़ा सा अपने से पूंजी लगाएं और कुछ परसेंट जो है सरकार से सब्सिडी लें। और वो सब्सिडी हमें कब अप्लाई करें जिसका कि फ़ायदा हमें अभी अच्छे टाइम पे मिल जाए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी के टाइम में जो है वो सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो भैया, कैसे मिलेगा 100% सब्सिडी आपको, किस तरीके से, वो प्रोसेस क्या है, वो चीज़ें मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आप मान के चलिए कि आज मंडे है, आज मंडे है, आप वीडियो देख रहे हैं मंडे को, आप बाइक उठाइए। अगर आपको चाहिए तो बाइक उठाइए, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट में जो है डिपार्टमेंट है, मत्स्य पालन का जो डिपार्टमेंट है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे पता लगाइए। मैं भी खुद ऐसे ही गया था। आप भी जाइए, पता लगाइए, और वहाँ पे बोलिए कि मुझे तालाब बनवाना है। कि देखिए, लोन और सब्सिडी हमें किन किन चीज़ों पे मिलता है ये जानना ज़रूरी होना चाहिए। एक तालाब को पूरे अच्छे से फार्म बनाने के लिए एक तालाब होना ज़रूरी है। उसमें मछली का बच्चा डालना ज़रूरी है, पानी डालना ज़रूरी है। उसके बाद फिर किसान भाइयों फीड डालना ज़रूरी है। देखिए, मैं जो आया हूँ वो फीड और बोरवेल का जो है अप्लाई करके आया हूँ। आपको फर्स्ट में क्या करना है कि तालाब का पहले अप्लाई करना है। तालाब का अप्लाई करने के लिए आपके पास फिश फार्मिंग का जो सर्टिफिकेट है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, वो होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो चीज़ अगर आपके पास है ना, तो वो क्या होता है कि जल्दी मिलता है। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है ना, तो वो थोड़ा सा जल्दी प्रोसेस आपका आगे बढ़ेगा। तो किन किन चीज़ों पे मिलता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सबसे पहले तालाब बनवा रहे हैं तो तालाब पे आपको मिल जाएगा। फिर अगर आपके पास बोरवेल नहीं है तो बोरवेल पे भी मिल जाएगा। उसके बाद ये दोनों के बाद मिलने के बाद देखिए कि बच्चा स्टॉक करते हैं मछली का, तो मछली के बच्चे पे भी आपको सब्सिडी मिलेगा। मछली का बच्चे पे सब्सिडी मिलेगा। फीड, मछली का जो खाना होता है, उस पर भी बहुत हद तक सब्सिडी मिलता है, जो कि मैं खुद अप्लाई करके आया हूँ, तो इस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगा। अब रही बात किसान भाइयों की मैनेजमेंट जो है आपका दवाई पे सब्सिडी नहीं मिलेगा भैया। ऊपर से बात है कि जाल वाल का व्यवस्था आपको खुद करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों पे जो है सब्सिडी नहीं मिलेगा। अब दूसरी बात किसान भाइयों की, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें देना होता है सरकार को जिससे कि हमारा पास होता है, और प्रोसेस क्या रहता है वो चीज़ समझिएगा अच्छे से। मैं खुद किसान भाइयों ग्राउंड लेवल पे मैं कैसे गया था और क्या क्या मैं डॉक्यूमेंट लेके गया था, वो सारी चीज़ें बताता हूँ आपको। कि जैसे कि जाति आवासीय आय सबसे पहले होना चाहिए। अगर वो नहीं भी है तो काम हो जाता है। लेकिन फ़ोटो जो है आपका, तालाब अगर आप फीड का ले रहे हैं, बच्चे का ले रहे हैं, तो तालाब का फ़ोटो, तालाब के साथ का फ़ोटो होना चाहिए।
उसके बाद फिर आपका पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है वो होना चाहिए। उसके बाद किसान भाइयों बैंक पासबुक होना चाहिए। वो 3 चीज़ें हो गया। उसके बाद किसान भाइयों आपके पास अगर फिश फार्मिंग ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है तो वो सबसे बेटर है, बेस्ट है। उसके बाद किसान भाइयों आपके पास जो है ज़मीन का खतियान रसीद वो तो होना ही चाहिए। और ऊपर से किसान भाइयों अगर आप मतलब कि 10 साल का लीज़ पे ले रहे हैं तो लीज़ एग्रीमेंट जो होता है वो होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें आपके पास है ना तो आपका जो है वो प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा और आपको सब्सिडी या फिर लोन के साथ सब्सिडी जो मिलता है वो मिल जाएगा, आराम से मिलेगा। अब आगे प्रोसेस क्या होता है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ। शपथ पत्र एक आता है जो कि कोर्ट से हमें शपथ के तौर पे वो दिया जाता है। कोर्ट के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है। उस वहाँ पे शपथ पत्र पे हमारा भी सिग्नेचर होता है और कोर्ट भी जो है वो सिग्नेचर करती है। तो वहाँ पर हमें मतलब कि हम झूठे नहीं है, इस बात का वो रहना चाहिए, प्रूफ रहना चाहिए। इसलिए कोर्ट जो है वो पहले से सिग्नेचर करती है और आपको भी करवाती है उसी कागज़ पे शपथ पत्र। और शपथ पत्र पे ही लिखा जाता है उसमें कि आपको किस किस चीज़ों पे सब्सिडी चाहिए। देखिए मैं फीड पे और बोरवेल पे ये 2 चीज़ों पे किया हूँ अप्लाई। अब रही बात कि आपको मछली के बच्चे पे भी करना है तो मछली के बच्चे पे भी मतलब कि मिल जाएगा आपको सब्सिडी। लेकिन उसके लिए कितना बच्चा आप लाए, कितना खर्च हुआ, इसका एक जो बिल होता है ना वो चीज़ होना चाहिए। फीड का जो फीड आप जहाँ से लेते हैं वहाँ पे भी पक्की रसीद जो होता है, बिल होता है, वो चीज़ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए। बोरवेल कराते हैं तो बोरवेल तो भैया वो तो आके देख लेगा कि बोरवेल है तो वो तो उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसका रसीद का कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का रसीद होना चाहिए। शपथ पत्र पे आपको जो जिन जिन चीज़ों पे चाहिए वो टिक लगाना चाहिए, मतलब आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर आप डिपार्टमेंट जाइए, अपने डिस्ट्रिक्ट के फिश डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ पे बातचीत कीजिए और वहीं से अप्लाई करवाइए। देखिए अलग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इस जगह पे। तो भैया खेल शुरू होता है यहाँ से। जब हम सारा डॉक्यूमेंट्स ले करके जाते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में पता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा गलती क्या करते हैं हम लोग, अपने तरह से अपने मतलब की तरीके से जाते हैं और लोकल कहीं कैफ़े में जा कर के ऑनलाइन करवाते हैं। तो भैया नहीं, ऐसा नहीं कीजिए। आप जो है डिस्ट्रिक्ट में जो मत्स्य का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जा कर के आप उसको अप्लाई करवाइए, उन्हीं से अप्लाई करवाइए। अगर वो पैसा ले रहे हैं तो उनको दे दीजिए अप्लाई करने का पैसा, लेकिन उन्हीं से करवाइए। उनका जो तरीका होता है अप्लाई करने का वो अलग होता है। और ऊपर से क्या होता है कि जब उनसे आप बातचीत करते हैं, घुल मिल जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा अपने तरीके से करते हैं अप्लाई और अपने तरीके से वो थोड़ा सा मैनेज करते हैं। जब उनके साथ आप थोड़ा सा 1 दिन 2 दिन 4 दिन मिलते हैं तो, और इनसे क्या होता है कि जब थोड़ा सा चीन पहचान अच्छे से हो जाता है, परिचय हो जाता है ना, तो आपका काम होने का चांस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और अगर आप कहीं दूसरे जगह से करवाते हैं तो वो ना आपको पहचानते हैं ना आप उनको जानते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है वो कैंसिल हो जाता है अप्लाई किया हुआ। और वहाँ पर जा कर के आप अच्छे से बातचीत करते हैं तो वहाँ से फिर आपका होता है। अब बात रही भैया कि वो अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर फार्मर का मतलब कि पास हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहीं पे भैया झोल झपाटा होता है। अब मैं आपको क्लियर क्या बताऊँ पब्लिकली, यहाँ पे झोल झपाटा थोड़ा सा होता है। लेकिन हाँ ये है कि पास हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बताया कि देखिए सब्सिडी आप अच्छा है कि आप लीजिए सब्सिडी, लेकिन लोन के साथ मोटा अमाउंट मत लीजिए। लोन का मोटा अमाउंट मत लीजिए, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा और रिटर्न जब आप पैसा सरकार को दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा, जितना कि आपको मिलेगा नहीं उससे भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें सर मतलब कि ये ग्राउंड लेवल का काम है, ये ग्राउंड लेवल पे यही होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बताइएगा कि हमारे तरफ नहीं होता है। हर जगह होता है किसान भाइयों ऐसा। मैं इसके लिए क्या बोलूँ, हर जगह होता है। इस पे ध्यान देना चाहिए सरकारों को कि किसानों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग भी, मैं कहूँगा कि सब्सिडी अगर सरकार की तरफ से आता है तो आप आराम से लीजिए सब्सिडी। उसमें कुछ परसेंट तो भैया लेगा ही लेगा। वही चीज़ें मैं फोड़ के बोल दिया आप लोग। तो ऐसा सब चीज़ आप अगर कर लेते हैं एकदम स्टेप टू स्टेप अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका पैसा जो है 2 से 3 महीने में आपके अकाउंट में आ जाता है। और ये आपको कब प्रॉफिट देगा, जैसे कि अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आज देख रहे हैं, तो अभी अप्लाई करना जो है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट है ही, और ये अभी स्टार्ट ही रहेगा। तो अभी फटाक से जाइए और इसको अप्लाई करवाइए। डिपार्टमेंट से ही अप्लाई करवाइएगा, वहाँ से अप्लाई करवाइए। और ये आपको क्या करेगा, अगले कल्चर के लिए आपको ये सपोर्ट करेगा, अगले कल्चर के लिए सपोर्ट करेगा। इस कल्चर में आप कैसे क्या कर रहे हैं ये तो मेरे को पता नहीं है भैया, लेकिन अगले कल्चर के लिए सपोर्ट करेगा।
तो लेट मत कीजिए, डिपार्टमेंट जाइए, मत्स्य विभाग का डिपार्टमेंट जाइए, वहाँ से अप्लाई करवाइए। थोड़ा सा बैठ के बातचीत कीजिए बढ़िया से, थोड़ा सा एक मतलब बनाइए अपना, तभी काम करने में भी मज़ा आएगा। देखिए ये 1 2 दिन 4 दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। जब आप कर लीजिएगा तो फिर ये आपको खुद ब खुद आपको रास्ता बताते चले जाएगा और उस रास्ते पे आप चलते चले जाइएगा। हौसले से काम लीजिए, मस्त रह के काम कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूँ काम, वैसे भी आपका भी एक टाइम आएगा कि आप भी कीजिएगा। टेंशन मत लीजिए। मेरे चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिर अब जो है लॉन्ग वीडियो जल्दी जल्दी आते रहेगा। धन्यवाद।